पिछले एपिसोड में हमने देखा जो कलादोरे हैं वो महल के अंदर आता है और एक नौकर को मार देता है और उस मेरी नौकर को मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और मारने की कोशिश करता है अपनी मालकिन को, पर वो उसे नहीं मारता। दूसरी तरफ जो लूफी, उसोप और जोरो है वो तीनों उन लुटेरों से लड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते। जिसे बात को देखकर कलादोरे को बहुत गुस्सा आता है, यानी कैप्टन कुरो को, और वो वापस से अपना बैग उठाकर नदी के किनारे की तरफ चल देता है और उसे जाता हुआ उसोप का एक साथी देख लेता है और उसोप का साथी वापस से भाग जाता है। अब आगे Here we go, 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 let us ceiling grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर एक के बाद एक धमाकेदार एनिमे सीरीज देखने को मिलने वाली है। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी है वो भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हे उsopp, तुमने मुझे बताया नहीं नॉर्थ किस तरफ है। उsopp कहता है तुम ही तो बहुत स्पीड से भागे गए थे, मुझे लगा है तुम्हें पता होगा। उsopp को लूफी कहता है कि हे मुझे कैसे पता होगा नॉर्थ किस तरफ है अगर तुम मुझे बताओगे नहीं। और उधर जोरो भी नामी को डांटता रहता है और तीसरी तरफ जो कैप्टन सांगो है वो भी उन बंदों को डांटता रहता है और कहता है कि अब तुम इसे देखो। वो अपने हाथ की रिंग उन्हें दिखाता है और कहता है तुम सब स्ट्रॉन्ग हो, तुम सब बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और वो उन्हें हिप्नोटाइज करके स्ट्रॉन्ग बना देता है। तभी एक बंदा एक पहाड़ पर मुक्का मारता है और वो पहाड़ टूट जाता है, जिसे देखकर जोरो घबरा जाता है और कहता है उस बंदी ने एक मुक्के से वो पहाड़ तोड़ दिया। और इसी चीज़ को देखकर लूफी भी हिप्नोटाइज हो जाता है। जैसे ही वो सब बंदे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और लूफी भी उनकी तरफ भागा हुआ जाता है और उसी तरह चिल्लाता हुआ जोरो कहता है तू कितना बेवकूफ़ है लूफी, तू भी उनके साथ हिप्नोटाइज हो गया। और लूफी इतनी स्पीड से भागा हुआ जाता है, उसे देखकर सब डर जाते हैं और लूफी अपना गम अटैक उनके ऊपर करता है और उस गम अटैक के मुक्के लगते ही वो सारे बंदे दूर दूर जाकर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर कैप्टन सांगो की हालत ख़राब हो जाती है और जो लूफी है वो उनसे लड़ने के लिए और तैयार रहता है। बाकी बंदे उससे डरकर भागने लगते हैं, पर लूफी उन सबको पीट कर भागने लगता है और तभी लूफी भागा हुआ जाता है। कैप्टन सांगो के पास से निकलकर वो नाव के पास चला जाता है और शिप का अगले वाला हिस्सा पकड़ लेता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। सब सोचते हैं ये क्या कर रहा है, तभी एक बंदा चिल्लाता है वो तो हमारा ऐसे पूरा का पूरा शिप बिगाड़ देगा, और वो शिप का अगला हिस्सा पकड़कर तोड़ लेता है और उसे तोड़कर उनकी ओर चलने लगता है, जिसे देखकर वो सभी लोग घबराने लगते हैं। जांगो सोचता है कि अब क्या होगा, तभी जांगो अपनी फिर से वो हिप्नोटाइज रिंग निकालता है और लूफी को सुला देता है। और जैसे ही लूफी सो जाता है वो पूरे का पूरा हिस्सा लूफी के ऊपर गिर जाता है। कुछ लोग तो उसके अंदर दब भी जाते हैं और सबको लगता है कि लूफी मर गया। दूसरी तरफ जो उsopp का साथी है वो कहते हैं कि हमने कैप्टन कुरो को एक तरफ जाते हुए देखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कल जो हमें कहानी सुनाई थी वो कहानी सच में सच्ची थी, पर हमारे मास्टर उसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो मिस काया के पास चलते हैं। वो मिस काया के पास जाने की कोशिश करते हैं और जिस दरवाजे से उsopp मिस काया के पास जाया करता था वो उसी पास जाते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा उनसे नहीं खुलता और वो कहते हैं हमारे दोस्त तो यहाँ से जाया करते थे, लगता है किसी ने ये बंद कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है काया की तरफ, जो कि सपना देख रही होती है कि उsopp उसके सामने आया है और उसे तलवार लगाकर कह रहा है कि तुमने मेरी बेइज्जती की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी डर कर मिस काया की आंखें खुल जाती है। मिस काया बहुत ज़्यादा हाँफने लगती है। फिर मिस काया उठकर बाहर आती है और आकर कलादोरे के कमरे के आगे जाकर पूछती है कलादोरे क्या तुम यहीं हो, लेकिन उसे कलादोरे नहीं मिलते। फिर वो दूसरे कमरे में जाती है, उसे पता चलता है कि उसका नौकर मैरी मरा पड़ा है।
मरा तो नहीं पड़ा, मरने की कगार पर है। वो मैरी को उठाती है और मैरी को उठाकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? मैरी रोता हुआ होता है और वो कहती है कि ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं अभी बाकी के नौकरों को बुलाती हूँ, वो तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगे। मैरी बताता है कि कलादोरों ने आज की सब कुछ छुट्टी दे रखी है, यहाँ पर कोई नौकर नहीं है। और जो उसो पे वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, जो कलादोरे है वो एक पायरेट है और वो 3 साल से यहाँ इसी वजह से रह रहा है ताकि आपकी दौलत कब जा सके। पर हमने उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं किया। तभी मिस काया सोचती है, अरे मैंने तो उस को थप्पड़ मारा था, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, जो उससे हो सकता था उसने वो सब कोशिश की, पर हमने तो उसे ही गलत समझ लिया। तभी जो मैरी है वो उसे बताता है, प्लीज़ मालकिन आप मरना मत, वो आपको मारकर सारी दौलत लेना चाहता है, आप उसे अपनी सारी दौलत दे देना, क्योंकि आपकी दौलत से ज़्यादा कीमती आप हो। अगर वो सारी दौलत ले भी लेगा तो वो आपको जाने देगा। बस अपनी सारी दौलत दे दो और अपने आप को और इस पूरे गांव को बचा लो, बस आप ही हो जो ये कर सकती हो। मिस काया कहती है कि तुम्हें पता है ना, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। वो कहता है कि मैम प्लीज़ आपको ये करना ही होगा, अपने खातिर और इस गाँव के खातिर। आखिरकार मैरी मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है उसोप के दोस्तों की तरफ, जो कि महल के अंदर घुसने के दूसरे रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा जो सलाखों पर चढ़ने की कोशिश करता है वो गेट से बार बार फिसलता रहता है। तभी उन्हें मिस काया अंदर से आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तीनों छुप जाते हैं और देखते हैं ये मिस काया है। इन्होंने अलग सा ही लिबास पहना हुआ है, पर ये कहाँ जा रही है। तभी मिस काया बाहर निकलकर जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। लूफी उस नाव के नीचे दबा हुआ पड़ा रहता है, जिसे देखकर उसोप, जोरो और नामी घबराते रहते हैं। बाकी सारे बंदे भी वहीं पर पड़े होते हैं। तभी जो कैप्टन जांगो है वो सोचता है कि मैं कैप्टन कुरो को क्या जवाब दूंगा, पर उसने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया, पर मेरे पास अभी भी ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। तभी 2 बंदे आते हैं जिन्हें वो कहता है मियोचियो भाई, और वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और वो दोनों पहले तो आते हैं और बहुत स्टाइल से उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ब्रदर इसे नहीं हरा सकते, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर लगता है। लेकिन कैप्टन सांगो के कहने पर मियोबैन ब्रदर दोनों मान जाते हैं और उनमें से वो एक बंदे को लड़ने के लिए भेज देता है। वो बंदा लड़ने के लिए तो जाता है पर वो रोता रहता है और कहता है ये मुझे मार देगा, और वो बहुत ही रोने की एक्टिंग करता हुआ जाता है। वो जाकर जोरो के ऊपर अपने पंजों से अटैक कर देता है, पर जोरो किसी तरह उसका अटैक रोक लेता है। पर वो बंदा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हारी कोई चीज़ मिसिंग है। जोरो देखता है कि उसकी तलवार गायब है और उस बंदे ने इतनी देर में ही उसकी तलवार चुरा ली। और फिर वो बंदा कहता है तुम्हारी रिफ्लेक्शन बहुत तेज है, तुम मेरी एक्टिंग को समझ गए कि मैं तुमसे डरने की एक्टिंग करके तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला था ताकि तुम्हारा बेवकूफ़ बना सकूं। तभी वो बंदा फिर से जोरो के ऊपर अटैक करता है, पर जोरो उसके अटैक से फिर से बच जाता है। पर वो जोरो के ऊपर फिर से दोबारा से अटैक करके जोरो को ज़मीन पर गिरा देता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। अपने भाई को कहता है कि भाई फटाफट से इसके ऊपर अटैक करो। जैसे ही उसका दूसरा भाई उसके ऊपर अटैक करता है, जोरो उसके अटैक से बच जाता है। मियोबैन ब्रदर कहते हैं मुझे लगा ही था ये बंदा ताकतवर है। जोरो सोचता है कि अगर ये अटैक मुझे लगा होता तो ये मेरी खोपड़ी तोड़ देता। और फिर तभी वो दोनों भाई एक बार में ही जोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जोरो अकेला उन सब के अटैक रोकने लगता है। तभी जो उसोप है वो एक अटैक बनाता है और उस मियोबैन भाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक को जोरो खा लेता है। तभी नामी कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसोप कहता है कि नहीं, ये जानबूझकर जोरो ने खाया है। तभी वो दोनों बंदे जोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जोरो कहता है हे क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो उसोप। उसोप समझ जाता है कि ये ज़रूर उसने इसी वजह से खाया होगा, ताकि अगर ये अटैक उन दोनों भाई को लगता तो वो हमारे पीछे पड़ जाते, मतलब जोरो लड़ता लड़ता भी हमारी जान बचा रहा है। जोरो सोचता है कि मैं एक स्वॉर्ड चलाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, काश मेरे पास मेरी बाकी की स्वॉर्ड भी होती। तभी नामी सोचती है कि वो अच्छे से नहीं लड़ पा रहा। नामी उसकी स्वॉर्ड लेने के लिए भागी हुई जाती है। वो सब कहता है कि मैं जाऊँगा, पर नामी उससे पहले चली जाती है और कहती है कि तुम ज़्यादा कमज़ोर हो। नामी जैसे उसकी स्वॉर्ड उठाने के लिए जाती है, कैप्टन उसके ऊपर अटैक करके उसकी हालत ख़राब कर देता है। तभी वहाँ पर कैप्टन कुरो आ जाता है। कैप्टन जांगो उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि यह हमारी गलती नहीं है। बाकी सारे बंदे भी उसे देखकर थर-थर कांपने लगते हैं। वो सब सोचता है ये बंदा आखिर है कौन। जो नामी है वो जख्मी हालत में पड़ी रहती है, जो लूफी है वो भी नीचे दबा हुआ पड़ा रहता है। और तभी ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।